दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानियत की शुरुआत में ही शैतान ने ऐसा जाल बिछाया जिससे इंसान आज तक नहीं बच पाया? क्या आप जानते हैं कि संगीत, नाच गाना और जिना कब और कैसे शुरू हुआ? और वो कौन सा नबी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाने और शैतान की चालों से बचाने में गुजार दी? आज की दास्तान आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी। ये कहानी है हजरत आदम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गाइडेंस ग्लो इस्लामिक चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे इंसानियत की शुरुआत की उस दास्तान में जहां अल्लाह ने पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील को उनके ही भाई काबील ने कत्ल कर दिया था। ये इंसानियत का पहला खून था। हाबील की शहादत ने आदम अलैहिस्सलाम को गहरे गम में डाल दिया, मगर अल्लाह ताला रहमत करने वाला है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता किया जिसका नाम रखा गया शीश अलैहिस्सलाम। शीश का मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट, यानी शीश अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए अल्लाह का दिया हुआ तोहफा थे। आइए अब उनकी पूरी कहानी को तफसील से जानते हैं। हाबील की मौत से आदम अलैहिस्सलाम का दिल टूट चुका था। इसी गम में अल्लाह ने उन्हें शीश अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दिया। शीश अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक, सीधा और अल्लाह की इबादत करने वाले थे। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें खास तालीम देते, अपने तजुर्बे और अल्लाह से मिली वाही सिखाते। वो सिर्फ एक बेटे नहीं बल्कि एक नबी बनने वाले थे। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें हमेशा समझाते, ऐ शीश, हमेशा अल्लाह की इबादत करना, उसके हुक्म पर चलना और अपनी कौम को सच्चाई की राह दिखाना। शीश अलैहिस्सलाम अपने वालिद की हर बात मानते और बड़े होते होते एक बेहद समझदार और पाकीज़ा इंसान बने। जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इंसानों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। उनकी दावत का पैगाम बहुत साफ था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, शिर्क और गुनाह से बचो, शैतान की चालों में मत आओ। शीश अलैहिस्सलाम ने लोगों को सिखाया कि इंसानियत का असली मकसद अल्लाह की बंदगी है। वो अपने लोगों के बीच इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत करते, हर झगड़े को कुरान और वही की रोशनी में हल करते। उनके द्वार में लोग अमन व शांति से रहते थे। काबील ने जब हाबील को कत्ल किया तो वो अल्लाह से और दूर हो गया। उसने अपनी नस्ल के साथ पहाड़ों से नीचे वादियों में जाकर बसना शुरू किया। शीश अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पहाड़ों में रहते। अल्लाह ने हुक्म दिया कि शीश अलैहिस्सलाम की कौम और काबील की नस्ल आपस में घुले मिले नहीं। यही से इंसान दो हिस्सों में बंट गए। शीश अलैहिस्सलाम की कौम अशनेक और अल्लाह पर चलने वाली, काबील की नस्ल हरे शैतान के पीछे चलने वाली। लेकिन शैतान चुप नहीं बैठा। उसने इंसान को बहकाने का नया तरीका निकाला। शैतान ने लोहे का काम करने वाले एक आदमी को सिखाया कि धातु यानी मेटल से आवाज कैसे निकाली जाए। उसने पहली बार बांसुरी, ढोल, नगाड़ा और दूसरे साज इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। जब लोग इनकी आवाज सुनते तो हैरान हो जाते। शैतान ने इंसानों को इन आवाजों पर नचाया, गवाया और पार्टी करने पर मजबूर किया। पहली बार इंसानियत ने संगीत सुना और उसके साथ नाचना गाना शुरू किया। यहीं से इंसानों का रुझान गुनाह की तरफ बढ़ा। काबील की नस्ल की औरतें बहुत खूबसूरत थीं। उन्होंने सजना संवरना और अपने हुस्न का प्रदर्शन करना शुरू किया। पहाड़ों के मर्द शीश अलैहिस्सलाम की कौम जब ये सब देखते तो उनकी तरफ खींच जाते। धीरे धीरे दोनों कौमें आपस में मिलने लगीं और यहीं से पहली बार इंसानियत में जिना शुरू हुआ, यानी पहली बार एक कौमी सतह पर गुनाह कबीरा हुआ। कुरान का ये हुक्म यहाँ बिल्कुल सही साबित हुआ। शैतान के कदमों पर मत चलो, क्योंकि शैतान इंसान को सीधे बड़े गुनाह में नहीं डालता बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से उसे फंसाता है। शीश अलैहिस्सलाम लगातार अपनी कौम को समझाते रहे, कहते, ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसकी राह पर चलो और शैतान की चालों से बचो। उनकी नस्ल से आगे चलकर कई अंबिया आए। माना जाता है कि तमाम पैगंबर उन्हीं की नस्ल से हुए। शीश अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनका मिशन उनके बेटे इनूश ने संभाला। फिर आगे उनकी नस्ल से हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पैगंबरों का सिलसिला जारी रहा। इस दास्तान से हमें तीन बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। शैतान इंसान को धीरे धीरे गुनाह की तरफ खींचता है। पहले छोटी चीजें, नाच गाना, फजूल महफिलें, और फिर बड़े गुनाह जैसे जिना और शिर्क।
अल्लाह की हिदायत के बगैर इंसान भटक जाता है। शीश अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह की बात मानी तो वो महफूज रहे, लेकिन जिन्होंने शैतान का पीछा किया वो गुनाह में डूब गए। हर दौर में अल्लाह अपने नबियों को इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजता है ताकि इंसान हक और बातिल का फर्क समझ सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि आज भी वही हालात हैं। संगीत, नाच गाना और गुनाह की महफिलें हमें धीरे धीरे अल्लाह से दूर करती हैं। इसलिए हमें हर कदम पर सोचना होगा कि हम शैतान की राह पर चल रहे हैं या अल्लाह की राह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ़ हो सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली इस्लामी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और इबरत भरी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।